चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह अपने ख़ास रहमो करम से आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहार लाए जो कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह आप पर अपनी रहमत के साए हमेशा दराज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर एक के दिल की दुआ लो मगर किसी के दिल की बद्दुआ ना लो। बेशक रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में क्या बनने जा रहा है चलिए आपसे शेयर करती हूँ। आज हम बनाएंगे ग्रीन मसाला टिक्का। उसके लिए हमने ले लिया है हरा धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और लीमू और 1 कप हमने दही का ले लिया है। इसकी हम पेस्ट बना लेंगे और लीमू इसमें हम निचोड़ लेंगे। तो चलिए पहले हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं, फिर मैं क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करूँगी आपसे शेयर करती हूँ। पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करूँगी उसमें है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टीस्पून। तो और ये मैंने इसमें पपीते का पाउडर, ये इजीली बाज़ार से मिल जाता है, और ये 1/2 टीस्पून शामिल किया है और मिक्स करेंगे अच्छे से। हमने चिकन को मैरिनेट करना है इस मिक्सचर से। चिकन मैंने बोनलेस ले लिया है, तकरीबन 2 किलो चिकन है। बोनलेस की मैंने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ ये देखें कर ली हैं। हम इसको अच्छे से अब इसमें डिप करते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे। तमाम चिकन को हम इसी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। ये देखिए मैं कर चुकी हूँ मैरिनेट। आपके पास जितना भी टाइम है 1 घंटा आधा घंटा, तो उसके लिए हम इसे कवर करके साइड पे रख देंगे। जब तक आप अगर कोई काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आधा घंटा रेस्ट देंगे। आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद हम ओपन करेंगे इसका ये कवर और अब हम मिक्स कर लेंगे इसे दोबारा से अच्छी तरह। मैरिनेट हो चुका है अच्छे से। आप साथ भी इसको कर सकते हैं मसाला लगाते ही, क्योंकि छोटे साइज़ की बोटी है तो मसाला जल्दी इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। मिक्स करेंगे। अब मैंने तकरीबन आधा घंटा इसको रेस्ट दिया है और इस तरह की स्टिक की आराम से मिल जाती हैं बाज़ार से। ये वाली स्टिक मैं यूज़ करूँगी। एक स्टिक में तकरीबन 5 पीस आराम से आ जाते हैं। तो आप ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन 5 इनफ है। मैं तकरीबन इतने ही लगाती हूँ। तमाम स्टिक्स को हम इस तरीके से रेडी करते जाएंगे। ये देखिए बहुत मज़े के तैयार होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो मैं गेस्ट की अपनी तैयारी कर रही हूँ। उनके आने से पहले मैं ये रेडी कर लूँगी। ये देखिए तमाम स्टिक्स को मैंने इस तरह से भर लिया है। तवे पे ऑयल डालेंगे और इनको तमाम को रखते जाएंगे। मैंने 2 दफ़ा करके बनाई थी ये, और जो बाकी का मसाला है वो भी हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे हम पकाएंगे और कवर करके रख देंगे। इतनी देर में हम बना लेते हैं सलाद। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का मिक्स वेजिटेबल सलाद बनाऊँगी और साथ में उसमें मैं चने यूज़ करूँगी। तो रहिए मेरे साथ, देखिए मैं सलाद किस तरीके से बनाती हूँ। मैंने ले ली है 1 से 2 अदद शिमला मिर्च। इनको मैं क्यूब्स की शेप में कटिंग करूँगी, चकोर पीस इनके बारीक बारीक। और इसी तरह से 2 से 3 गाजरें। जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें उतनी आप मिक़दार बढ़ाते जाएं। मेरे पास यहाँ पे उबले हुए चने 2 कप हैं और 2 से 3 मैं गाजर इसमें शामिल कर रही हूँ, और 2 तकरीबन मैंने शिमला मिर्च ली हैं और 2 ही मैंने प्याज। इन तमाम की मैं क्यूब्स शेप में कटिंग कर लूँगी, हाथ को बचाते हुए एहतियात के साथ। ये देखिए तमाम को मैंने एक बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिया था। जिस टाइम पे आपने सर्व करना हो उससे जस्ट 10 मिनट पहले आप अपने बॉक्स को निकालिए और तमाम चीज़ों को, इनको चनों को, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, 4 चीज़ें हैं ये। क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, वेजिटेबल भी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह आप पसंद करते हो वेजिटेबल कम या ज़्यादा ले सकते हो। इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप केचप का। ये गार्लिक केचप है स्पाइसी, तो 1/2 कप ही इनफ है। अगर आप केचप पसंद नहीं करते तो आप इसमें
इमली की मीठी चटनी बना के डाल सकते हैं। मैं चटनी भी यूज़ करूँगी बट मेरे पास इस टाइम पे चटनी थोड़ी है बनी हुई, तो मैंने केचप यूज़ किया है। साथ इसमें हाफ कप चीनी के 2 चम्मच मैं शामिल करूँगी इसमें। बहुत मज़े का ये तैयार होता है। और ये ये इमली की चटनी है। इमली की चटनी शामिल कर दूँगी। इस टाइम पे मेरे पास इतनी ही थी इमली की चटनी। वैसे मैं हमेशा ये बना के रखती होती हूँ फ्रिज में। इसमें मैं ज़्यादातर इमली ही यूज़ करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा केचप भी साथ शामिल करती हूँ। इमली का पल्प इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आप चाहें तो इसमें इस टाइम पे चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारी केचप काफ़ी स्पाइसी थी तो मैं इस वजह से नहीं डाल रही हूँ। ये रेडी हो गया बिल्कुल। तो जिसमें मैंने इसको सर्व करना है मैं शिफ्ट कर दूँगी अब इसे। देखिए, जस्ट इसको सर्व करने से बस 10 मिनट पहले आप मिक्स कीजिएगा। उससे पहले अपना बॉक्स आप फ्रिज में रख दें कटिंग करके। बहुत मज़े का सैलेड तैयार है। इधर हमारा ग्रीन टिक्का भी तैयार हो चुका है। अभी देखिए हम ग्रीन टिक्के के साथ क्या करने वाले हैं। प्रॉपर इसको हम बारबेक्यू का जायका देने के लिए अभी यहाँ पे एक मैजिक करेंगे। देखिए, कोयले को मैंने अच्छे से जला लिया है और एक कोयला इसके ऊपर रख के थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और कवर कर देंगे। इस टाइम पे यकीन कीजिए घर में इतनी खुशबू महक रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई बारबेक्यू पार्टी हो रही है। तो बहुत मज़े का ये तैयार हुआ था। ज़रूर आप इस तरीके से बनाइएगा। टिक्का भी हमारा रेडी हो चुका है और सैलेड भी। ये देखिए मैंने डिश में इसको शिफ्ट कर दिया है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी इस पर क्रीम थोड़ी सी स्प्रेड कर दी है, टमाटर और प्याज से गार्निश कर दिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ग्रीन टिक्का रेसिपी और साथ में मज़े का ये सलाद। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआ में अपनी बहन को याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।